ये क्या है, ये कलर वाइज पीक और ये? हाँ, ये कलर जो है ना, इसमें बताया गया एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे इसके अंदर कौन कौन से फीचर है ना, ऐसे शॉर्टकटली ये अभी अभी आई है अपडेट, पहले नहीं था। तो इसमें अपन रेडमी सीरीज ले लेते हैं, जैसे रेडमी का 5, ठीक, ये अपने लिया। और यहाँ पे आप देखो कितने सारे ऑप्शंस आ गए, बिटमैप, डायोड, हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक्स, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर, वोल्टेज। अपन ने सिर्फ एक समझा था इसमें, है ना, और कौन समझा था हमने? हार्डवेयर सॉल्यूशन और स्मार्ट बोर्ड भी समझाया था क्या? नहीं समझा, कोई बात नहीं। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं अगेन 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अलग अलग सेक्शनों के नाम, जैसे बैक कैमरा, ठीक है, एलसीडी पीडीएफ, आपका चार्जिंग पीडीएफ, ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है। इससे क्या पता चलेगा? कनेक्शन पता चलेगा। एग्जांपल तौर पे जैसे कि ये बैटरी का कनेक्टर है, क्या है? बैटरी का कनेक्टर है ना। अब इसका कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। बहुत कम लोगों को जो रिपेयरिंग करते हैं हल्का फुल्का, उनको पता है ट्रैकें दिखती है, ठीक है ना। जैसे ये बड़ी सी ट्रैक गई हुई है लाइट ग्रीन कलर की, है ना, डार्क ग्रीन कलर की नहीं, लाइट ग्रीन कलर की जो है ये पूरी ट्रैकें होती है, मोटी मोटी पतली पतली। एग्जांपल तौर पे जैसे ये लाइन आपका ग्रीन वाली कलर की जो है पतली पतली लाइनें हो गई, जो सब ट्रैकें होती है। तो भाई क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हम इंसानी शरीर में कुछ नसें दिखती हैं बाहर, है ना, और कुछ नहीं दिखती हैं, अंदर से इनविजिबल होती है। तो वही खेल इसमें भी है। मतलब जो हमारा ये मदरबोर्ड है, ये एक सिंगल लेयर नहीं है, इसमें भाई साहब 4 से 5 लेयरें होती है, और उन लेयरों में अलग अलग क्या होती है, ट्रैकें बिछाई गई, ठीक है ना, क्लियर। तो हमें ये कौन सी ट्रैक दिखेगी? फर्स्ट लेयर वाली, जिनको हम देख के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात आ रही है इंटरनल और इंटरनल अंदरूनी लाइनों को देखने के लिए तो अपन को कितनी आवश्यकता पड़ेगी, राइट ना, और सारी ट्रैकों को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे एग्जांपल तौर पर मैं यहाँ पे ये चार्जिंग वाला सेक्शन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी 2 सबसे बड़े ग्लिच हैं एक्चुअल में, इसमें क्या है, ये खुलता है बड़ा लेट है ना। हाँ, थोड़ा ठीक हुआ। हालांकि सर्वर पे और आपके इंटरनेट पे और आपके लैपटॉप पे भी डिपेंड करता है। अगर लैपटॉप आपका बहुत ओल्ड है या डेटा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो भी स्लो चलेगा, सर्वर उनका लूज है थोड़ा सा तो भी स्लो चलेगा, और आपका इंटरनेट की स्पीड कम है तो भी स्लो चलेगा। ये देखो, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमारा ये बैटरी का है, अभी अपन को ये समझना नहीं है कुछ, अपन को सिर्फ देखना है। ये सब समझाने के लिए मैं आगे आपको सेक्शन में बताऊंगा, है ना, कि भाई कौन सी लाइन है, क्या नाम है, कौन सी कलर की, कैसा क्या, अपन को याद रखना। बस इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये कलर वाइज अलग अलग लाइनों को दर्शाया है, जिससे अपन को क्या पता चलेगा, डिफरेंस और प्लस हाईलाइट को मिलाए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी प्लस की लाइन कहलाती है, हल्का तो बताना पड़ेगा मुझे। ये प्लस की लाइन है, बैटरी की प्लस की लाइन, इसको अपन वी बैट बोलते हैं, मतलब वोल्टेज बैटरी, ठीक है, या बैटरी वोल्टेज। ये सप्लाई देखो यहाँ से होते हुए आईसी कंपोनेंट्स और आईसी कंपोनेंट पे जाके एंड हो गई। अगर ये लाइन गड़बड़ हो गई तो फोन डेड हो जाएगा, ठीक है, वो चाहे कोई भी फोन हो, ठीक है। आई बस में तो ये बताया है कि भाई ये चार्जिंग का सेक्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और कुछ आईसीज भी अटेंड हो रही है, सीपीयू वगैरह भी अटेंड हो रहा है। ये सबसे बड़ा साइज मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े साइज में 2 आईसी जो होगी वो कौन सी हमारी, एक सीपीयू और एक रैम, ठीक है ना। हमेशा रैम आपके सीपीयू के ही बगल में मिलेगी, ठीक। तो इससे अभी अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक अपन इसको समझेंगे नहीं सेक्शन को तो क्या मतलब। लेकिन इतना याद रखें कि भाई बॉर्नियो टूल में भी अपन को इसमें आना है, ठीक है ना। टूल का उपयोग अपन 2 पार्ट पे करते हैं, एक टेस्टिंग के लिए और एक स्टडी के लिए, ठीक है ना। आई समझ में। इसके पहले अपन ने समझा था जैसे कॉम्पोनेंट, क्या समझा था? कॉम्पोनेंट, है ना, कॉम्पोनेंट शॉर्ट फॉर्म और कॉम्पोनेंट में फुल फॉर्म। ये देखो, तो ये कॉम्पोनेंट नेम है, ये क्या बताएगा, पार्ट्सों के, कनेक्टरों के और आईसीयूज के नाम। इससे अपन को आगे समझ में आने वाला है, ठीक है। जब तक इसका प्रैक्टिकल ना दिखाऊंगा आगे तो इतना अच्छे से क्लियरिटी नहीं आएगी, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अपन का इसको भाई उपयोग कब रहता है इसका, अपन को जब मान लीजिए अपन को आईसी लगा रहे हैं और उसका डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है? तो मैं बेसिक में आपको पूरा बताऊंगा उसमें। तो देखो यहाँ पे डॉट है, अगर जो भाई आईसी का काम करता है उसको पता है कि भाई आईसी तो निकाल ली, लेकिन लगाने के दौरान इसको देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ये डॉट आपने गड़बड़ करके डायरेक्शन रॉन्ग लगा दिया तो आईसी तो शॉर्ट होगी, साथ में और 4 आईसी को भी शॉर्ट कर देगी, जो सभी से जुड़ी हुई है,
ठीक है ना, ध्यान। ठीक, ये डॉट क्या है, इसमें बना दो। डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये जैसा था वैसे ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट बना। हाँ, जैसे इसका ये है, ये वाला नहीं, इस आईसी का ये देखो, ये दिखा रहा है आईसी में ही बना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है भाई, कोई टेक्नीशियन के हाथों से भाई आई से गड़बड़ हो जाती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं, बहुत हीट पड़ जाती है, तो ये गायब हो जाता है। समझे बात, अगर बहुत ज्यादा हीट पड़ गई तो आईसी क्या होती है, बंद हो जाएगी और ये डॉट गायब हो जाता है। या भाई मान लो स्क्रैच पड़ गया तो भी ये गायब हो जाएगा। तो अपन बोर्नियो से देख के अपन लगा सकते हैं। हाँ। टूल से। टूल से देख के लगा सकते हैं। इस वाली आईसी में देखो नहीं ये सर, खराब जैसे है। इसमें ब्लर हो गया, हाँ। वो तो चारों साइड कौन एक से देख रहा है फिर। हाँ, तो फिर अपन इससे देख लेंगे ना। नहीं सर, एक चीज मैं बताऊं, हाँ। जैसे ये आईसी सही है, उसके ऊपर स्क्रैच आ गया और अपन को समझ में नहीं आ रहा कि आईसी में डॉट कहाँ पर है, हाँ। आईसी सही सही है, है। अब उस पोजीशन में उसको कैसे लगाएंगे? क्यों निकालेंगे जब सही हो, हाँ? क्यों निकालेंगे जब सही हो। नहीं बता रहा हूँ। कहने का मतलब हाँ। कि जब वो खराब होगी तभी अपन उसको चेंज करेंगे, और चेंज करने के पहले अपन को ध्यान रखना है कि भाई डॉट बस से थोड़ी समझ लेंगे, डॉट के भी अलावा भाई आपका ये हाँ। डायरेक्शन है ना, कंपोनेंट वगैरह, डायरेक्शन भी तो है ना कंपोनेंट। भाई ये देखो ना, ये तो मैं डिटेल से समझेंगे आगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसमें अपन को ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देखो अगर मान लो क्या होता है, यहाँ पूरा ये घिस जाए, खराब हो जाए, मैं बोला आईसी भी नहीं लगी, और करो और बोलो आईसी भी गायब है, जी वही चीज। ठीक है, आईसी भी नहीं लगी, कई टेक्नीशियन आईसी निकाल के अलग कर देते, ठीक है, तो आपके पास ये सेम है ना, तो आपको वो सेम बोर्ड इस सेम बोर्ड पे मिलाना है, बात खत्म, वो डायरेक्शन बता देगा। सर जैसे किसी ने आईसी निकाली अपन दूसरी आईसी लगाएंगे तो हाँ। आपने बताया था कि फोन चालू स्टार्ट में रहेगा लेकिन ऑन नहीं होगा, हाँ, तो फोन कैसे स्टार्ट? जब आईसी कहने का मतलब नहीं लगी होगी तो कैसे फोन रिस्टार्ट आएगा? ये आपने बताया ना कि जैसे आईसी किसी ने निकाल दी, हाँ। अपन दूसरी आईसी लगाएंगे हाँ। तो फोन नहीं आगे होगा। बढ़ेगा। तो सीपीयू के लिए होता है, इनके लिए नहीं होता है। सीपीयू और मेमोरी के छोड़कर जितनी भी आईसी आप लगाओगे, है ना, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम ऑन ही होगा। उनको बदल के लगा सकते है? हैं, उनको बदल के वो लगा चेंज कर देते चेंज हैं। कर बस सकते उनमें हैं। कोई डेटा थोड़ी है, कोई लाइसेंस थोड़ी है, लाइसेंस सीपीयू में डेटा है मेमोरी में। वो मैन CPU मैन जो रहता तो सीपीयू और से अपना स्टोरेज हो गया। हाँ, ठीक है, जैसे अपनी बॉडी अपने शरीर में मैन है हार्ट और मैन है ब्रेन, है ना, और समझ लो ना क्या है मैन, एक तो है मैन, हार्ट फेल हुआ गया व्यक्ति, ब्रेन फेल हुआ गया व्यक्ति, लेकिन किडनी है, लीवर है, ये है, वो है, अगर वो डैमेज हो भी जाता तो व्यक्ति जिंदा रहता ना भाई, कि नहीं रहता, रहता वो चीज उसको चेंज भी करवा लेती। तो उसका सीपीयू ब्रेन है, ठीक है। अब बस इतना फर्क है कि इसका जो सीपीयू जो मेमोरी वो अलग अलग है, अपने दिमाग में दो चीज एक सेम है, अपने पास तो मेमोरी का सेक्शन है ना और ब्रेन का सेक्शन, ब्रेन लेकिन यहाँ पे अलग अलग अपने में मर्ज इनबिल्ट है, और हार्ट तो है ही ऐसे। ठीक, तो यूज रहेगा इसका, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा यूज रहेगा, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, देखो अपना जो टॉपिक चल रहा है ये अंदरूनी समझ रहे हैं, पहले क्या समझ रहे हैं, अंदरूनी। जो सबसे ज्यादा कट है। कई लोगों को डाउट लग रहा होगा भाई ये सब क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आज की आपको लेटेस्ट रिपेयरिंग सीखनी है ना, मतलब आज के फोन बना रहे हैं ना आप, तो भाई उसके लिए अपन को कुछ इस तरीके से भाई डिफिकल्ट मोड से चलना पड़ता है। पहले अंदरूनी सीख लो, फिर जब सेक्शन आ जाएंगे तो भाई उसको सेक्शन लेकर अपन को बाहरी और अंदरूनी दोनों सीख लेंगे, समझे। अब इससे तैयारी हो रही है कि रिपेयरिंग करनी कैसे, क्या क्या अपने पास भाई ऑप्शन होने चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक है ना। क्या तो ये बोर्नियो की सबसे ज्यादा बड़ा टेस्टर ही है, क्या है, टेस्टर ही तो है अपना टेस्टर, जैसे मल्टीमीटर था एक, यूनिक मीटर ही कह रहा है टेस्ट मीटर। आई क्वेश्चन ये ऑप्शन आईसी, बिल्कुल। अब आईसी के अलावा ये हमारे को कनेक्टर बता देते जो मैंने आपको बताया था, जैसे ये माइक है यहाँ, जैसे देखो यहाँ लिखा है क्या, देखो फिर कह रहा हूँ जिनको हल्का फुल्का एक्सपीरियंस वो जानते हैं, किया हुआ है उन लोग, जो व्यक्ति ने थोड़ा बहुत गाड़ी चलाई है तो उसके लिए भाई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन जो जीरो से सीख रहा है उसके लिए तो कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप इस टूल के साथ चलोगे तो सब आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, है ना भाई। जब तक आप यहाँ पे काम सीख रहे हो, अच्छे से सीख लोगे कंप्लीट, तो दिक्कत तो यहाँ नहीं आएगी, मैं गाइड कर दूंगा, क्योंकि जब आप अपनी शॉप पे काम करोगे तब तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये सारी ऑप्शन अपन तैयार करके रख रहे हैं फ्यूचर की, है ना। देख तो ये माइक है, कौन सा माइक है, सब माइक। सब माइक का मतलब जैसे वीडियो सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, माइक, सेकेंडरी माइक, प्राइमरी माइक भी तो होगा, वो कहाँ होता है,
वो सब बोर्ड नीचे। वो नीचे होता है चार्जिंग कनेक्टर के बगल में, मतलब छोटी सी बोर्ड सब बोर्ड करता है। ठीक है, क्लियर? तो अपन इस तरीके सारे पार्ट्स को देख सकते हैं इजी वे, है ना? जैसे ये आईसी थी अपनी, क्या कुछ देखा है क्या? सिर्फ नंबर दिया है, लेकिन नए लोग के लिए भी वो नंबर में भी कोई काम करे, लेकिन उनको डायरेक्ट समझ में क्या जाएगा आप लोग को? जैसे इसके बाद में क्या लिखा? चार्जर आईसी है ना, मतलब चार्जिंग आईसी बोले, चार्जर आईसी। ठीक है, चार्जर क्यों लिखा है? इसे चार्जर के लिए बनाई जाने वाली है आईसी। जब तक चार्जर लगेगा नहीं, ऑन नहीं होगी। ठीक है ना भाई, चार्जर लगेगा तब तो चार्जिंग के वोल्टेज बनेंगे, है ना? आगे क्लियर? अब भाई ये हो गया आपका ये ऑप्शन हार्डवेयर सॉल्यूशन। देख, अब चलते हैं अपन नए ऑप्शन है बिटमैप। जैसे आप लोगों ने बताया बिटमैप यूज किया है, बाकी मैं समझा। ये एक ऑप्शन है बिटमैप का, और उसके अंदर दो ऑप्शन है, मैन पीसीबी का और सब पीसीबी। एग्जांपल तौर पे जैसे ये मैन को रखा, ये सब और निकाल देता हूं। देखो, ये सब पीसीबी इसको बोलते हैं, और ये मैन पीसीबी, सपोर्ट मैन बोर्ड, है ना? ये नीचे होता है हमेशा, है ना? ये कुछ इस प्रकार से रहेगा ऐसे। ठीक है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, जो काम करता है उसको पता है भाई 100 रुपए के आसपास कॉस्ट स्टार्ट होता है, 100, 120, 150 रुपए के आसपास मिल जाता है कंप्लीट, 150 रुपए का पूरा रेडीमेड पूरे मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। उसी की बात है, अच्छी बात है। तो भाई ये खराब हो जाएगा, आपने 150 रुपए का लाया और 250 का, 300 का, 400 का लगा दिया, 1.5 गुना 2 गुना रेट, है ना? सब आ जाता है, माइक समझ आता है? ठीक है, लेकिन इसका घाटा है, अगर ये आपने लगा दिया लोकल बोर्ड तो नेटवर्क का वो माइक का फॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो बनता ही है, वो बनता ही है। बनता ही है करना। क्यों बनता है? सेक्शन में समझते हैं। ठीक है ना? ये अपन को बदलना नहीं है, हम आपको इसमें सारे काम सिखाएंगे, चाहे इसमें ऑल टाइप कंपोनेंट्स हो, चाहे आपके कनेक्टर्स हो, चाहे आपका माइक हो, स्पीकर हो, सब पूरा काम करेंगे अपन इसमें, है ना? बस जब ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, जब खराब है तभी अपन इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, वो भी ओरिजिनल लगाएंगे। ओरिजिनल भी मिल जाता है, वो ऑनलाइन मिलेगा अपन को। ठीक है, ठीक है ना? तो अपन बात करते हैं बिटमैप की। किसकी? ये बिटमैप ओपन कर लेना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ये बोर्ड डिस्प्ले रखा सामने मैंने, उसे बिटमैप में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मैन और सब। क्या लिखा है? मैन पीसीबी और सब पीसीबी का मतलब ये बता रहे हैं, मैन मतलब मदरबोर्ड बड़ा वाला, और सब पीसीबी मतलब छोटी वाली चार्जिंग की बोर्ड। तो ओपन कर लेते हैं अपन सबसे पहले मैन बोर्ड। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको zoom कर लेता हूं। भाई क्या समझ में आ रहा है? इसका नाम है बिटमैप। इस ऑप्शन का नाम है बिटमैप ऑप्शन। बिटमैप मतलब एक तरह का नक्शा ही है ये, है ना? तो इससे क्या काम होगा, किस लिए होगा ये? इससे कनेक्शन पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक गया है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का होता है एक्सीडेंट और टूट जाती है हड्डी, तो वो जाएगा हड्डी वाले डॉक्टर के पास। तो भाई वो क्या करेगा? हड्डी वाला डॉक्टर उसको चेक करेगा। तो चेक करने के सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में क्या होता है? एक्सरे मशीन होती है। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है, एक्सरे लेना और एक्सरे देखना और जजमेंट करना कि भाई टूटी है हड्डी की नहीं टूटी है, और टूट गई तो कहाँ से टूटी है, कितनी टूटी है, सब जांच लेगा। नहीं जांचेगा? बताओ, है ना? जिससे पता चलेगा कि भाई साहब करना क्या है, भाई प्लास्टर बांधना है डायरेक्टली या ऑपरेशन करना है। सिंपल सी बात। और क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए भी भाई सिंपल सा एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है, राइट ना? तो यहाँ पे अपन को भी क्या है कि भाई जैसे मान लो फोन है कस्टमर का और वो गिर जाता है बहुत जोर से, ठीक है, तो टूट जाती है ट्रैक है। क्या टूट जाती है? ट्रैक। जो आप ये लाइनें देख रहे हो भाई, ये ब्रेक हो जाती है। चलो ये तो ठीक है, ये लाइनें बहुत कम ब्रेक होती है। बाहर वाली जो फर्स्ट लेयर की लाइनें बहुत कम ब्रेक होती है, ये ज्यादा होती है शॉर्ट सर्किट, पानी वानी जाने से, राइट? भाई टूटती कौन सी सबसे ज्यादा? अंदरूनी, जो अंदर को है वायर टूट जाती। तो हमारे को भाई साहब पता होना चाहिए कि हम उसको जब चेक करेंगे मल्टीमीटर से, सबको याद है ना मल्टीमीटर, है ना? तो मल्टीमीटर जब अपन चेक करेंगे कि वो लाइन, है ना, खराब है या सही है, तब तो पता चलेगा। लेकिन उसके पहले ये तो पता हो कि लाइन है कहाँ। जब तो लाइन दिखेगी नहीं तो कैसे चेक कर लो?
हवा में थोड़ी चेक कर लो, है ना। तो ये लाइन दिखाएगा, वो ट्रैक दिखाएगा, सप्लाइयाँ दिखाएगा, जो आपको याद रखना वो याद है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे ये वो सारी लाइनें दिखाएगा जो आपको दिख रही है, और जो नहीं दिख रही वो भी सारी दिखाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, इसी अपन स्ट्रक्चर पे आया खासकर, और ये आपको कंपोनेंट के कोड भी बताएगा, है ना। जैसे ये सिल्वर में ब्लैक कौन से कंपोनेंट लगे, रजिस्टर, ये रजिस्टर लगे हैं, ठीक है ना तरुण। यहाँ पे देखो ये रजिस्टर होते हैं, R फॉर रजिस्टर। पहले तो उसने बता दिया कंपोनेंट कौन सा, रजिस्टर। दूसरा इसने बता दिया कि भाई साहब ये किस कनेक्शन है। आप ऐसे देख के बता सकते हो, अगर दिमाग लगाओ तो देखो, ये जो आपका 0 पावर है, 0502 और 0507 दोनों रजिस्टर हैं। अब ये बताओ कि ऊपर वाला और नीचे वाला, फर्स्ट और सेकंड, किस किस कनेक्शन में लगे थे। सेकंड वाला तो नेट में गया। कनेक्शन बताओ, कनेक्शन। अच्छा, ऊपर वाला सीरीज है, नीचे वाला ग्राउंड है, वो है पैरेलल, है ना। पक्का जी सर। तो आप बताओ कौन सा वाला, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट वाले की करके बताओ, दोनों को बताना है। हाँ। आप बताओ विजय। सेकंड सीरीज में नीचे का पैरेलल में। सेकंड सीरीज में नीचे का पहला, अबे फर्स्ट और बोल सेकंड कर रहा है अच्छे से, तो बोल समझा दो। तो फर्स्ट वाला है, उसमें क्या बोलते, सीरीज में, और से नीचे वाला जो है तो पैरेलल में है, बीच वाला। अब बताओ कैसे बताया तुम, क्योंकि वो वाला ग्राउंड में है उसके। वो वाला काम। समझे बात है, सिंपल सी बात है। जो आपका कंपोनेंट सीरीज में होगा उसके दोनों से काम करेंगे, देखो इन और आउट होगा, देखो हो रहा कि नहीं। और ये लाइन भी दिखा रहे, देखो कहाँ जा रही है, देखो सब में जा रही है, ठीक है ना। सबसे बड़ा एडवांटेज और ये सबसे पावरफुल मोड है ये, मतलब आज के टाइम में इसने काम कर दिया पूरा आसान, मतलब घंटे 2 घंटे की टेस्टिंग हो जाती है मिनटों में, सीधे मिनटों पे आ जाती है। बस करना क्या है, आईसी निकाली और चेक कर लिया पैड टू पैड, आईसी के अंदर तक। समझे बात। अंदर जो सर बॉल बनी रहती है उसमें भी कोड रहते हैं, वो भी चेक हो जाते हैं। हाँ सर वो बॉल को चेक करते हैं ना। हाँ बॉल पैड को चेक करते हैं, कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट हो गया। हाँ बॉल पैड हो गया। अगर कोई रीडिंग सेम पूरा यहाँ से वहाँ तक गई है तो एक ही सेम रीडिंग बताइए। ये सीपीयू निकाला गया, हाँ ये रैप का है। ये सब चेक करना पड़ता है। हम आपको पूरा डीपली लास्ट वे तक सिखाएंगे काम ना, बस ये थोड़ा ये कठिनाई है, तो ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको इसमें। हाँ इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, बस दिमाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा नहीं लगेगी भाई मेहनत। ये चीज़ बस दिमाग का खेल है। ये पैडों की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ दिखा रहा है, और ये ओनली और आपको दिखाता है कनेक्शन। क्या दिखाता है, कनेक्शन। ओनली और कनेक्शन दिखा रहा है। इस मदरबोर्ड में कोई भी आईसी, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कनेक्टर नहीं है यहाँ लगा, सिर्फ साफ सुथरा बोर्ड है एकदम। क्या है, साफ सुथरा। ठीक है ना। और जो हार्डवेयर सोल्यूशन दिखा था उसमें लगा हुआ था सारी चीजें, है ना, तो रियलिटी दिख रहा था कलरफुल हार्डवेयर सोल्यूशन इस पे, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। ठीक क्या, ये कनेक्शन दिखाता है ना, और कनेक्शन दिखाता हर एक चीज का, चाहे आईसी हो, कंपोनेंट हो, या आपका कनेक्टर। हाँ ये देखो, ये लिखा। अब ये बहुत अच्छा चलने लगा अपडेट के बाद, ये तो है इसका प्लस पॉइंट। ये देखो ये साइज रीड कर रहा है जहाँ जहाँ वो कनेक्शन जहाँ सीपीयू में भी जा रहा है। मतलब अगर बात की जाए इस चार्जिंग आईसी की, चार्जिंग आईसी है भाई, क्या है ये चार्जिंग आईसी। इस चार्जिंग आईसी को इस मदरबोर्ड पे मेन पावर आईसी, सीपीयू आईसी अटेंड कर रही है। अगर ये गड़बड़ होती है तो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, अगर शॉर्ट होती है तो उनको भी शॉर्ट कर दे और फोन पूरा बंद हो जाए। ठीक है, तो ये है इसका प्लस पॉइंट। एक बार भी कनेक्शन जैसे जैसे गए हैं उससे एक बार मतलब थोड़ा छोटा है इसकी लाइनिंग, इसमें एक बार समझा देते कनेक्शन कहाँ से कैसे कैसे गया है। देखो अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी समझा देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए चाहिए सेक्शन, समझे। क्योंकि इन लाइनों के नाम है तो काम है तो इसका मतलब है, उसमें वोल्टेज होती है, फिर फुल टेस्टिंग रीडिंग होती है, फिर ये खराब होती है, क्या फॉल्ट बनते हैं, इनके लिए अपन को सेक्शन से बनना
ठीक है ना भाई, तो कल से स्टार्ट होगा। कल से। हाँ कल से चार्जिंग। समझे बात ये थी। अभी मोटा माटी बता भी दूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए अभी सिर्फ फोकस करो टूल पे, टूल को अपन को कैसे चलाना है, टूल के अंदर भाई कैसे ऑप्शन है, उन टूल के ऑप्शनों से भाई क्या काम करते हैं, है ना, किस यूज में लेना है उनको। जिसमें सर ग्राउंड GAT लिखा है तो हाँ उसमें क्लिक नहीं होगा, ये पैरेलल मैं समझा देता हूँ भाई, देखते ही पता चल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था रजिस्टर अधिकतर सीरीज में होते हैं, तो भाई मिनिमम पैरेलल, तो कैपिटल अधिकतर होते हैं पैरेलल पे, तो मिनिमम सीरीज। ये बता रहा है फर्स्ट वाला रजिस्टर है सीरीज में, उसे दोनों से क्लिक हो रहा है ना। दूसरा वाला आपका रजिस्टर है क्या पैरेलल में, जो कि एक ही सिरा हो रहा है, एक ही से आउट हो जाता है सारी, ठीक है। एक और रजिस्टर सीरीज में है तो उसके दोनों आउट हो रहे हैं, एक और आपका रजिस्टर पैरेलल में है तो एक ही हो रहा है, एक और रजिस्टर सीरीज में है सीरीज में पैरेलल, ठीक है। ये क्या है पैरेलल में है तो एक ही आई बस, ये अपन को क्लियर हो गया। इसलिए क्लियर हो गया कि अगर भाई साहब ये कंपोनेंट अपन को पता चल गया कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है। सीरीज में है तो भाई साहब अपने दिमाग में होता है यार अपन बाईपास कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो जीरो का होगा, राइट ना। जीरो का और होगा। अपन को तब बाईपास नहीं करना जब पैरेलल में हो, जब वो और पैरेलल ज्यादा तो भाई value साहब का। कभी करना ही नहीं है ना। अब मान लो इसमें से कंपोनेंट उखड़ा होता और हमें जानना होता कि भाई उसमें कौन सा कंपोनेंट है, तो ये बताएगा ना भैया, ये भी बता देगा। जैसे आईसी बता सकता है तो कंपोनेंट क्यों नहीं बताएगा, तो बराबर बताएगा। ठीक है ना। आइए समझ में, यहाँ तक ये बता रहा है कि जब आप इस आईसी को निकालोगे, है ना, तो इसके बीचों बीच का जो ये आपका सर्कल दिख रहा है ना, पूरा कैमरा जो दिख रहा है आपको ये, तो ये बीच में जो है आपका वो है ग्राउंड। क्या है ग्राउंड। ग्राउंड स्क्वायर शेप में जो है ये ग्राउंड क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्राउंड। सर इसमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है हाँ ये वाली लाइन जी, ये लाइनें होती है हमारी एनसीपी, मतलब नॉट कनेक्टेड नो कनेक्शन। इनका फुल फॉर्म है, मतलब समझेंगे जब आईसी को समझेंगे, है ना। ठीक बात, ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो अपन यहाँ पे क्या समझते हैं, कनेक्शन कनेक्शन। और सबसे जरूरी कनेक्शन ही भैया, किसी भी काम को देखोगे तो कनेक्शन की ही आवश्यकता होती है मैंने समझ लेनी, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, है ना, कोई भी पार्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन आपका भाई मान लो घर पे पंखा बिगड़ गया तो कनेक्शन ही चेक करेगा, एसी बिगड़ गई, फ्रिज बिगड़ गया, टीवी बिगड़ गई, लाइट वगैरह नहीं चल रही, उस समय कनेक्शन चेक करेगा ना पहले। कूलर हो गया तो पहले कनेक्शन ही चेक करेगा वो कि वो सही है कि नहीं है। तो हमें भी अपने फोन को चेक करना होता है कि भाई इसका कनेक्शन सही है कि खराब, समझे। तो वही आपके कनेक्शन वही बताएगा आपको कि वो सही है, ठीक ये प्रॉब्लम है ना, ओके बेबी, और अगर गड़बड़ी है तो ये प्रॉब्लम, ऐसा। ठीक, अभी बहुत सारी चीज समझना है, इनको तो पर डे लेके चलना है अपन को, है ना। आप इस मॉर्निंग को फोकस करो कैसे क्या ऑप्शन को चला। ठीक, ये कौन सी कॉइल है, ये मीपी। MIPI कॉइल, है ना। अच्छा सीरीज में कि पैरेलल, सीरीज में देखो मैंने बताया ना सीपीयू तक जाती है इनकी लाइन, ये सीपीयू पे जा रही है, देखो जा रही है। यस सर, एक भी रिव्यू हो गई तो क्या होगा, डिस्प्ले वाली है ये, क्या होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में लाइट ही नहीं आएगा। कनेक्शन तोड़ देगी भाई ये कॉइल, सिग्नल पास ही नहीं होगा डिस्प्ले का, है ना। DSIO करके सिग्नल बनता है यहाँ पे, डिजिटल या डिस्प्ले सिग्नल इन आउट, DSIO बन जाएगा चलाते कि कठिन है ना, आसान रह के देखनी है आपको बस। ओके, अब भाई ये हो गया आपका ये विड्थ है, ध्यान रखना आपको इसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है ना, तो यहाँ से देखो ये फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप वापस आएंगे तो ये वापस बाहर आ जाएगा, है ना। कभी भी इस कट को नहीं दबाने तो पूरा बैक हो जाएगा। ठीक, इस पूरे पेज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये गया ये वापस आ जाएगा। ठीक, ऐसी सपोर्ट का इसका है, इसको भी ओपन कर लेते हैं लोग।
18 Pro गई। गूगल में देख। नहीं, अब ये नवंबर दिसंबर में हो रहा है। इसको 3-4 बार देना। अब ध्यान दीजिए, अगर आप कहीं और जगह जाते, 1 मंथ वाला कोर्स करते, तो सबसे पहले तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। मतलब ये चीज़ों का मतलब डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये आपको बेसिकली नहीं बताएंगे इसको कैसे चलाना है, समझे? डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो दिमाग में घुसेगा ही, समझे बात? तो प्रैक्टिकल जाता तो थ्योरी नहीं जाती। वो चीज़ है ना। नहीं देखो, हमारा तो पूरा कंडीशन है, थोड़ी भी जाएगी आपके दिमाग में। अभी तक तो सब गई है ना, नहीं सर, हर चीज़ जाएगी। सही है। हमारा दोनों चीज़ें ईमानदारी से ऑनेस्टली कि आपको थ्योरी भी देंगे आपके दिमाग में, और आपका ये प्रैक्टिकल तो है ही। अरे प्रैक्टिकल तो सब बता देते ये हैं। भी प्रैक्टिकल ही है सर। अब ये पूरा प्रैक्टिकल है थ्योरी। जो अभी तक अपन आ रहे थे वो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। आप कहीं और जाओगे तो भाई देखो प्रैक्टिकल सब दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल बताना कोई बड़ी बात नहीं है क्या? अब मुझे इसमें क्या लग रहा है, तो थोड़ी लग रहा है भाई, ऑप्शन है फटाफट बताते जाओगे। इसको ऐसे समझो, जब सॉफ्टवेयर क्लास होगी तो ऐसे तो हो गया आपकी सॉफ्टवेयर क्लास, और मैं आपको सॉफ्टवेयर टूल के बारे में बताया जाएगा और करके दिखाया जाएगा, थोड़ा सा आपको बोर्ड में बताया जाएगा। करने का मौका नहीं मिलेगा। है करने का मौका करेक्ट क्यों नहीं? अब देखो ये गिलिच है, इसलिए वही खोल नहीं रहा है। सर्वर है वो सर्वर तो हाँ, अरे कुछ नहीं है, सोचो MB की फाइल है, कोई GB की फाइल भी नहीं है, KB MB की फाइल है, इतनी छोटी छोटी। और JP की भी नहीं। अब लिया सर्वर रहता है कोई, जैसे देखो मैं आ गया ये सब बोर्ड के पास, ये चार्जिंग कनेक्टर है देखो। अब जैसे जो व्यक्ति काम करते हैं, और ऐसे भी नए आप लोग भी बता दोगे काम हो चुका है, हुआ क्या काम है? यस सर। अब तो बता ही दोगे भाई कि आपको पता है ना कि भाई जिस मदरबोर्ड में फ्लक्स लगा है, रांगा लगा है, हीट पड़ी है, तो वो काम हो चुका है। 3 चीजों से पहचान सकते हो मदरबोर्ड पे अगर काम हुआ है तो। मेनली पहले फ्लक्स लगा मिलेगा, रांगा मिलेगा, बोर्ड पीला पीला सा होगा हीट पड़ने पे। या चौथा ऑप्शन सील्ड कटी हो, अगर मदरबोर्ड है तो क्या होगा? सेल लुकड़ी होगी। जैसे ये कटिएगा सीधे से, तो काम हुआ है। देखो मैं ये आपको आगे के लिए बता रहा हूँ, कल के लिए कस्टमर का फोन आया, कस्टमर बोलता भैया मैंने कहीं चेक नहीं कराया भाई, तो मैं चेक कर रहा हूँ, कल के लिए आप बता सकते हो, आपकी उसको समझा सकते हो, सीट कटी हुई है, आपको आपको समझा सकते हो कि एक फेस बोर्ड रख कर देख भैया, ताकि कोई पूछता नहीं है, फिर भी 100 में से 1 या 1000 में से 1 आ सकता है, उसको बताने के लिए आप बता सकते हो। एक बोर्ड ये रखा आपने कि भैया देखो इसका ये सीट कटा हुआ है, और एक जो बोर्ड है फ्रेश, देखो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ क्योंकि सीट पूरा पैक है, जिससे अपन क्या होते हैं भाई क्लियर हो जाते हैं। कल के लिए सामने वाले कोई गड़बड़ी किया होगा उसमें, तो अपन को थोड़ा सॉल्व करना है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे अपन हाथ भी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या? जैसे डॉक्टर है, जो भाई समस्या लेकर आओगे उसी का सॉल्यूशन करेगा। अब तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ी बोलोगे भाई ये और जो काम है और ऊपर से बोले बुखार वो भी उसी तो का पूछ रहा। हाँ ऐसी की लाइन है, लाइन नहीं, वो लाइन नहीं थी वाली, एसी की निकालने में आगे। हाँ, वो जो किनारे किनारे पट्टियां है वो शोल्डर होता है, वहाँ शोल्ड होती है ना, बाउंड्री जो बनी है वो शोल्डर, ठीक है। तो यहीं पे अपन देखो सपोर्ट रखते हैं, सपोर्ट पे ये जो चार्जिंग का आपका पिन है उसपे भी लाइट है, कुछ दिख रही है लाइनें, देखो कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, बोला जाए तो 2 ही दिख रही है सामने, है ना। ये 2 लाइनें DMDP की है, कौन सी है? आपका जब चार्ज वगैरह में लगाते हो ठीक है, लेकिन जब आप लगाते हो लैपटॉप में कनेक्ट करते हो डेटा ट्रांसफर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, तब ये 2 लाइन काम करती है, समझे? देखो यहाँ लिखा भी मिलेगा। बिटमैप का एक और खासियत है, पिनों में लिखा भी मिलता है। इस पे क्या लिखा? हाँ, ये ग्लिच आ गया, देखो इसमें क्या लिखा है? ग्लिच कर दिया, ये सब ग्लिच कर दिया। ये सब ठीक होगा समझ रहे हो? ये पहला प्लस होता है, लास्ट माइनस होता है, ठीक है। बाकी सब ये डाटा ट्रांसफर की रहती है। हाँ, एक डाटा माइनस की रहती है। दूसरा और तीसरा होता है डेटा, है ना, DM और DP, डेटा माइनस और डेटा प्लस, डेटा और लास्ट वाली होती है ID। कौन सी? ID। ये ग्राउंड है लास्ट वाला, क्या है? ठीक।
ये सब लाइनें दिखा देगा भाई, देखो ये दिखा रहा है ये। तो समझ में आ रहा है आप सबको? ये ध्यान दो, देखो ये ध्यान रखना है अपन को कि अपन भाई साहब फोन बिगड़ा हुआ बनाएंगे, ठीक है, और बना हुआ फोन भी बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब कि अगर आपके पास चालू हालत में फोन आता है तो रिस्क होता है भाई, नहीं होता है कि अपन कोई काम कर रहे हैं तो डेड हो सकता है। मतलब हम आपको दोनों काम सिखाएंगे, अगर आपसे डेड हो गया तो भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और भाई फॉल्टी आया तो सॉल्व करनी करनी हो। अब वो एक ही बात में क्लियर हो जाएगी। जब आप ओके वे पे सीख जाओगे तो आप उसी को डेड कर सकते हो, उसी को सही कर सकते हो, उसी डेड को सही कर सकते हो। सही बात है कि नहीं? तभी आप परफेक्ट कहलाओ। पहले तो खुद चेक करके देखना कि चालू है कि नहीं। हाँ। कहीं याद है इसको देखना कि ये देखने का मतलब कई बार होता है ना, चालू फोन में दिक्कत हो सकती है ना भाई, नहीं हो सकती है? असली खेल तो चालू ही फोन में होता है, ये चीज ठीक। ये समझ लो आपका 60 से 70% हेल्प कर देगा, है ना? बाकी का आपका सारा का सारा नॉलेज। तो पेट में समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? सब बोर्ड मैन बोर्ड का बता दें। अब और आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कौन कौन सा ऑप्शन क्लियर करा दिया, हार्डवेयर सोल्यूशन और बिट मैन। अब चलते हैं आगे, जो छोटे छोटे 2-3 ऑप्शन है उसको क्लियर कर लेते। देखो यहाँ क्या लिखा, स्मार्ट बोर्ड। क्या लिखा? स्मार्ट बोर्ड। ये स्मार्ट बोर्ड की तरह का बिट मैन भी है, लेकिन आप बोलोगे फिर क्यों दिया सेम है? तो नहीं, ये सेम दिखता ही तो नहीं है, डिफरेंट है दिखने में। ये पूरा कलरफुल रियल बोर्ड है। जैसे मैं रखूंगा यहाँ पे मदरबोर्ड में, ये मेन बोर्ड का ही बस होता है। किसका? ये देखो सारी आईसीस निकाल ली गई, सारे कनेक्टर निकाल लिए गए, लेकिन कंपोनेंट यहाँ पे बचा है। ये देखो अगर ये आईसी निकल जाएगी तो ऐसा दिखेगा बोर्ड में, इसका सरफेस देख रहे हो, और ये रियलिटी है पूरा। तो आपको भाई पहचानने में क्या होगा, आसानी जाएगी कि भाई ये रजिस्टर लगे, ये डायोड लगे, ये कैपेसिटर लगे, आपका यहाँ पे कॉइल लगा, 4 टाइप के कंपोनेंट पड़े ना, फिर 5वां तो नहीं है यहाँ पे, देखो है क्या? और साथ में ये बताना भाई यहाँ से कुछ आईसीस ओपन है ना? यहाँ पे ये आपकी जो है चार्जिंग की सपोर्टेड आईसी होती है, ओबीपी नाम की ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी ओपन है। और यहाँ पे अब ये क्यों बताया, देखो तो ये बताया इसलिए कि कई बार क्या होता है, कई बार क्या हमेशा की बात करें तो फोन के मदरबोर्ड में कभी आईसी खराब हो जाती है, ठीक है, तो मदरबोर्ड इस कनेक्शन का ओके है, मतलब कभी आईसी खराब हो गई तो मदरबोर्ड सेफ है, कभी मदरबोर्ड का कनेक्शन गड़बड़ हो गया तो आईसी सेफ होता नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल तौर पे फिर मैं लेता हूँ जैसे रवि के फोन का, कि जब मैंने चेक किया तो मुझे पावर आईसी गड़बड़ मिली, ठीक है, और सिक्योरिटी करने की आईसी मैंने निकाल दी। जब आईसी मैंने लगी थी तो मुझे बीप बीप मिल रही थी, शॉर्टिंग कहलाती है। जब मैंने निकाल दिया तो बीप हट के रीडिंग आने लगी, सही है। तो क्या सही है? मदरबोर्ड सही है ना यार, सही है। आईसी गड़बड़ है। जब आईसी लगकर भाई शॉर्टिंग बना रही है और बिना निकले भाई नहीं बना रही है तो क्या खराब? आईसी ना खराब, आईसी खराब। तो वहां के लिए काम आता है स्मार्ट, कि आप आईसी को अलग, तो मैं आपको कराऊंगा टेस्ट, आईसी को अलग टेस्ट कर लोगे और कनेक्शन को अलग टेस्ट कर लोगे, तभी पता चलेगा कौन खराब हो कौन सही है। सही। जैसे एग्जांपल में ये बल्ब लगा है, अगर ये फ्यूज हो गया, अगर बल्ब फ्यूज हो गया तब भी भाई बल्ब नहीं चलेगा, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज नहीं है, होल्डर गड़बड़ हो गया तब भी बल्ब नहीं जलेगा। चलेगा क्या? हमें फाइनल भाई क्या मिल रहा है रिजल्ट, बल्ब नहीं जल रहा है। अब रीजन पता करना है कि बल्ब खराब है या होल्डर या डोरी खराब, या वायरिंग या प्लग या बोर्ड या उसी बोर्ड पे भाई सब नहीं आ रही बिजली, है ना? ये होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक। थोड़ा कठिन है, इतना जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकल ना करें, ठीक। तो मैं आपको आगे सेक्शन में, डेट सेक्शन में इसको पूरा चेक कराऊंगा, है ना? आईसी के कनेक्शन भी और आईसी। तो स्मार्ट बोर्ड का मतलब समझ आया, ठीक है। अभी मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ, अभी लाइनें दिखाए और ये रियल है तो कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल इजी है। कहाँ से नहीं गई, सीपीयू में गई बेटा, सीपीयू में डायरेक्ट से होते हो, कहाँ से गए? हाँ। ये देखो
अब एग्जाम्पल तौर पे मान लो ये लाइन गड़बड़ हो गई तो चार्जिंग होना बंद हो जाएगा, समझे? तो सीपीयू इस आईसी को कमांड ही नहीं दे पाएगा, समझे बात? कमांड ही नहीं देगा तो चार्जिंग नहीं होगा, है ना? अब इसको कैसे बनाना पर आगे इसको पूरा समझते हैं कि हो सकता है इस पे खराब सीपीयू हो सकता है इसकी लाइन हो सकता है इसकी कंपोनेंट हो, या हो सकता है वो चार्जिंग आईसी हो। जैसे आपने बताया जैसे अंदरूनी लाइन ब्रेक होगी, हाँ। क्या करेंगे? कुछ करेंगे, करना पड़ेगा। वापस डालेंगे, अरे चेक करेंगे ना, गजब की बात कर रहा है यार। नहीं, वो चेक करने के जब बाद अपनी हमारी लाइन पता खराब हो लगे। जाएगी तो हमारे पास एक्सरे मशीन है ना, ये बिटमैप ले लो या ये ले लो स्मार्टफोन। हालांकि स्मार्टफोन सभी मॉडल के अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन बिटमैप सभी के मिल जाएंगे। और जब भी अपने पास लाइन खराब मिलेगी तो पहले तो अपन को भाई पूरा सेक्शन पढ़ना है, उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे कैसे काम करना है, शुरुआत कैसे कैसे शुरू करना है, टेस्टिंग कहाँ पे फॉल्ट मिलेगा तो कैसे रिपेयर करना है, वो कितना पैसा लेना है कस्टमर से। कस्टमर को पैसे पहले ही बताना पड़ेगा ना कि चेक करने के बाद बताना पहले ही बताना पड़ेगा। मेरे की पर नहीं। और जैसे अपन का पता ठीक है, है, तुमने बिना चेक करे बता दी कि नहीं, नहीं, 500 रुपये लग रहा है, नहीं। और उसमें अगर 1000 रुपये खर्चा माफ कीजिए, नहीं तो और पहले भी ऊपर बताने पड़ा था ना कि भैया हाँ, इतना इससे से भाई 500 से 2000 के बीच में खर्चा हाँ, अपन और दोनों चेक पर लगा के करके देख लेंगे। चेक करके बताना पड़ेगा कि अब वो के सामने तो अपन चेक करके बता नहीं सकते। मान लो अपन से ये बोल रहे बिना चेक करे बताएंगे। नहीं सर, नहीं, मैंने नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बोलते नहीं है। आज अपन हॉस्पिटल जाएंगे या डॉक्टर क्लिनिक जाएंगे, पहले वो चेकिंग करेगा ना भाई, उसके बाद बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जांचें लिख देगा, चेकअप लिख देगा, हाँ। चेक करो। नहीं सर, कोई आते हैं, नहीं सर, कोई आते हैं तो बोला करते हैं लगभग कितना आ जाएगा, तो अपना अपन उतना बता दीजिए, इतना के लगभग आएगा वो खर्चा। लगभग पता है काय का बता सकते हैं अपन, वो लगभग बता सकते हैं जैसे 500 का, जब हमको अंदाजा है वहाँ 500 का, पर डिस्प्ले हो गया आता है कितने कितने उसमें उसमें आईसी स्कैन करना पड़ेगा। जैसे मेरा टेम्पर खराब हो, ये खराब हो गया है डिस्प्ले, मैं सर तो पूछूंगा सर डिस्प्ले का लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? मैं बोलूँगा भाई 1000 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, मुझे पता 500 का आएगा, 450 का आएगा। अब मैं पूछूंगा सर जब आइडिया तो बता दो, मत अगर उसमें आईसी का प्रॉब्लम है और सर को पता नहीं है उसमें क्या नहीं, चाहिए, ये बताता होगा पहले से, हाँ। हंसता होगा बाद, ये बताया 500 हाँ, और और लागत लग गई 700 रुपये कौन देगी जेब पे? हमारे यहाँ सर ये डिस्प्ले वगैरह बदलते 1000 रुपये लेते, हाँ तो देते ना, कौन से कपड़े देते पता है तुम्हें? 100 रुपये के अंदर की सारी चीज, है ना? ऐसा भाई आजकल नेक बैंड आती है लोकल वाली 30-40 रुपया की, आपका क्या बोलते हैं केबल प्रोटेक्शन आता है 10 रुपया का, एक तो टेम्पर 10 रुपया का, एक तो कवर 20 रुपए का, कितने जाना कितने हो गए? 100 रुपये। 100 रुपए है, सिंपल दे दिए भाई। बनाने का तरीका है कि लोग आए वो जैसे 100 रुपये गिफ्ट के लिए 200 रुपये बढ़ा के लिए, कस्टमर बनाने का तरीका बोला है कि कस्टमर पटाने का तरीका है कि कस्टमर दोबारा नहीं आए। यही तो कस्टमर को पता है मैं अगर कहीं सर्विस सेंटर जाऊंगा या भाई केयर जाऊंगा, कोई शोरूम जाऊंगा तो कुछ ना मिलने वाला, तो जो कंपनी ने भेजा वही मिलेगा मुझे। टेस्टिंग चार्ज अलग लगेंगे और उसका चार्ज अलग लगेगा। ऐसे वो ये बोल देते कि रिपेयर सुधारने अब तुम का अब वो हमें 5 गिफ्ट देते ना, तुम 10 गिफ्ट देते समझे, और तुम 1000 के कितने ले रहे 1200 ले, तो उसी के कस्टमर के पैसे उसी को जा रहे हैं। रिपेयर बोलते रिपेयरिंग तो हमको नहीं लेकिन पार्ट बदलने के लिए अपन ने खुद पता कितने पार्ट आ रहा है, पता चलेगा ना। तो उनको पता चलेगा। कस्टमर को पता होता है ना कि ये गजब बिजनेस है यार, कस्टमर को थोड़ी पता है भाई। सब कवर कर दी। बताओ यार, क्लियर हो गया ये? चला लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको चलाने में, स्मार्ट बोर्ड भी बिटमैप की तरह है, बस रियलिटी है। ये भी इस प्रकार से कनेक्शन कनेक्शन बताता तो है, है, कनेक्शन ही बताता है, कनेक्शन बस ये रियल है, तो आपको अच्छा थोड़ा लगता है। डायरेक्ट लाइन बताता है। डायरेक्ट दिखाता है, डायरेक्ट वो भी दिखाता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन सी लगती है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप, ये थोड़ा सा कलरफुल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया फिक्स। ऐसे आपके देखो टैब खुलते जाएंगे, ठीक है? हाँ। आप इनको हटाना है तो हटा सकते हो इस तरीके से टच करके, ठीक, सारे हैं क्लियर। और यहाँ दिखा भी ना, देखो अपना अकाउंट डबल यूजर है, क्या है भाई? अगर लेना है एक साथ में तो डबल यूजर ही लो, मतलब 2 यूजर लो तो ज्यादा बेस्ट है, सस्ता पड़ता है,
है ना, सिंगल यूजर महंगा पड़ता है। हाँ। अभी मुहर्रम चल रहा है तो सर अभी कुछ डिस्काउंट ना चलता होगा इसमें? डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा 3 मंथ फ्री। ऊपर ये लिखा भी है 298 days बचे हैं। हाँ 298 डेज बचे हैं। अभी बचे हैं। हाँ बचे हैं, यहाँ पे लिखा है, रिवाइंड करता रहेगा। देखो एक लोग तो 4500 रुपये कितनी बार समझ आ गई? अब आगे बढ़ते देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने बिड में 3500 4000 के बीच में। समझ अरे पहले समझ लो ये हाँ, बढ़ जा रहा है ना, देखो ठीक है। बिड में हार्डवेयर और अपन ने स्मार्ट बोर्ड समझा है ना, इसको करना आपका देखो, अगर आपको बैक करना है तो किसी फोल्डर पे आप क्या करोगे, डबल टैप कर दोगे, है ना, ध्यान से ऐसे, ठीक। अब आते हैं थर्मिस्टर के पास। एक ऑप्शन मैंने बता चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी नए लोगों को पता चल जाए। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको आपका डेमो टेस्ट हो जाएगा, थोड़ा एडवांस चीज। देखो तो ये थर्मिस्टर ऑप्शन, अब आप लोग के कंपोनेंट्स हुए थे रजिस्टर, और तो कितने प्रकार का, लास्ट वाला कौन सा था भाई? थर्मिस्टर थर्मिस्टर क्या काम करता है अपने फोन? टेम्परेचर बताता है, टेम्परेचर बताता है, नहीं टेम्परेचर कंट्रोल करता है। कंट्रोल नापते हैं। बोला ये बोला कंट्रोल में बोला कि भाई क्या करता है बताता है, मैं बोला ना कंट्रोल करता है ना बताता है, बताओ क्या करता है? हीटिंग को कम करता है। कम नहीं करते, यानी कि ये मोबाइल गर्म हो रहा तो उसमें सिग्नल भेजता है, सेंस करता है, सेंस करता है। सेंस करता है, महसूस करता है हाँ। है ना। जब वो महसूस करता है तो पता किसको चलता है? आईसी को, कौन सा है? पावर आईसी को। पावर आईसी का पता चलेगा, पावर आईसी का है वो तो खुद ही गर्म होता है, किसको पता चलेगा? सीपीयू को। सीपीयू को पता चलेगा ना, पर रहेगा है। और उसको चिमटी काट ले, काट नाखून नहीं है काट भाई। अरे ऐसे ही कर सकते हो, मैं नॉर्मल तुमको देखा ना, उसमें कैसे पता चला होगा? है? बताओ, अभी अगर ये भाग पिया होता तो उसको पता चलता क्या? इसका प्रोसेसर का सिग्नल क्या होता? स्लो होते कि नहीं? अरे कैसे लगेगा? है ना, समझ में नहीं आता, ऐसे महसूस करता है। देखो तो यहाँ पे थर्मिस्टर का ऑप्शन इसलिए कि सब थर्मिस्टर को पहचान सकते हैं। जब आपको इनको ऑपरेट करवाना है आगे पीछे क्लियर कराएंगे तो आपको और समझाएंगे डिटेल से। इतना याद रखिए कि यहाँ पे ये ऑप्शन है थर्मिस्टर रजिस्टर की लोकेशन बताने के लिए कि पूरे मदरबोर्ड पे कहाँ लगाइए। इसे लिमिटेड होते हैं, ये होते हैं 2, 3, 4, 5। अब भाई साहब हजारों की संख्या में सब सारे कंपोनेंट है और 2, 3, 4 ही कंपोनेंट ये स्पेशल है तो आप ढूंढ लोगे कैसे? नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे। एक्सपीरियंस बात की बात अलग है कि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है चीज, बहुत मल्टी ऑप्शन है ना। लेकिन ये पहला ऑप्शन है मेनली, तो अपन ये बताएगा कि भाई रजिस्टर थर्मिस्टर वाला कहाँ पे लगा है, कैसा दिखता है, कितनी वैल्यू का है, किस सेक्शन पे लगा है, किस कनेक्शन में लगा है, सब बता है ना। ये ओपन कर लो और एक ही ऑप्शन है इसके अंदर ना, ये ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये बोर्ड के दोनों तरफ दिखाए तो समझ जाइए कि दोनों तरफ के कंपोनेंट बता रहा है कि पीछे भी लगे और आगे भी लगे, मतलब फ्रंट भी और बैक भी। और अगर एक ही तरफ का बताए तो समझ जाइए कि भाई बोर्ड के एक ही तरफ कंपोनेंट लगे ये और दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अपन को भटकना नहीं पड़ता है, एकदम गूगल मैप ही भाई साहब परफेक्टली, मतलब वाला गूगल मैप नहीं अपना, वो तो थोड़ा सा गोलघाट टाइप का है ना। वो ज़्यादातर बाहर ही मैं ज़्यादा अच्छे से काम करता, अपने आप को मुश्किल है कि भाई भारत की गलियों को वो अच्छे से बता पाता, सही बात है। ये मतलब मैन बताता है, ये मैं नहीं बोला नहीं बताता हूँ। अब पुलिया कैसे बताते हैं, गड़बड़ी नहीं हो जाएगा सर मैं उसी से तो आया है, बाहर आया ना। अरे सब गूगल वापस यही आए कहने का मतलब गूगल वापस सर्च करके ब्रांड ढूंढी है ये नहीं है, मैंने क्या बोला है? मैन सब बताएगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना वो अपडेट होना है उसको। तुम ग्राउंड में जाकर टपरा लगा ये तो दस्ता गई थी।
ठीक है, देखो यार, देखो सैटेलाइट क्या लिखा है यहाँ पे, TH, मतलब थर्मल का शॉर्ट फॉर्म होता है TH, TH, है ना। थर्मल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TH, और TH का फुल फॉर्म थर्मल। है ना, क्लियर। और ये का क्या होता है? ये मतलब हमारा नेटवर्क सिग्नल की, मतलब नेटवर्क सेक्शन की, ये नेटवर्क सिग्नल की है। DA का पूरा पावर एम्पलीफायर, जैसे ये डीजे की मशीन होती है एम्पलीफायर मशीन, वैसे ये पावर एम्पलीफायर है सिग्नल वाली, जो अपन कॉलिंग करते हैं उस नेटवर्क सिग्नल को बूस्ट करती है, तभी जाके अपन को भाई साहब नेटवर्क सिग्नल मिल पाता है, समझे। 2G 3G 4G 5G और नेटवर्क सेक्शन में सब। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर ये रजिस्टर सेंस करेगा रीड को, तब जब इस फोन को कस्टमर बहुत देर तक फोन में बात कर रहा है या बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस इंटरनेट चला रहा है, गेम खेल रहा है, भाई साहब ये गर्म होगा, क्या होगा, चार्जर लगा के गेम खेलेगा या काफी टाइम देर तक भाई गेम खेलेगा, बहुत गर्म इलाके में गेम खेलेगा, तो ना ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेंस करने लगेगा और एरर आ जाएगी, टेम्परेचर एरर, क्या जाएगी, असल एरर खूब आने लगी है। मतलब मेरे पास हर स्टूडेंट का आए दिन एक ना एक फॉल्ट जरूर बनता है, भाई चार्जिंग की एरर आ गई, बैटरी एरर आ गई, है ना, वाटर डैमेज हो, वाटर डॉट वाली आपकी आ गई, वाटर ड्रॉप वाली सैमसंग के फोन में बनता है। चार्जर लगाओगे और वो वाटर का ड्रॉप बन के आएगा, है ना, और चार्ज नहीं होगा, ये सब आपको पता चलेगा। तो हर जगह इनका ही खेल है, सेंस कौन करेगा, यही तो करेगी मदरबोर्ड का, ठीक। ये नेटवर्क के लिए लगा है और ये चार्जिंग के लिए लगा है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को, है ना। सिर्फ जो नए लोगों के लिए बता रहा हूँ कि भाई अपन यहाँ पे इनको समझ सकते हैं, है ना। तो आपका जब ये रजिस्टर हो जाएगा तो फिर समझ में जाए, है ना, अच्छे से इतना समझ जाइए कि इसको भाई इसमें ऑप्शन क्लियर, ये ठीक है। तो भाई अपन के पास अब ऑप्शन बचता है एक वोल्टेज का, एक डायोड का और इसके मैट्रिक्स का, ठीक। तो डायोड वाला ऑप्शन को कूल टेस्टिंग में यूज करेंगे और वोल्टेज वाले को हॉट टेस्ट, मतलब वोल्टेज का मतलब वोल्टेज चेक करने के लिए यूज करना है अपन को, भाई वोल्टेज तब चेक करके फोन में जब अपन को चार्जर या बैटरी को लगाना होता है, तो ये हॉट टेस्टिंग होती है। और कूल टेस्टिंग का जब ये खाली मदरबोर्ड बिना चार्जर बिना बैटरी के निकल के रखा होता है, कूल टेस्टिंग होती है ना। फिर भी दिखाता हूँ, देखिए वैल्यू बताती है। हाँ वैल्यू, जैसे आप देखो ये बैटरी कनेक्टर, क्या है, मैं पहले कूल टेस्टिंग का डायोड वाला बताता हूँ। डायोड वाला ऑप्शन खोला, डायोड वाला ऑप्शन खोला तो यहाँ पे कितने 3 ऑप्शन आए, 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन मेन है। जैसे लिखा है कनेक्टर और लिखा आईसी ऑन बोर्ड। आईसी ऑन बोर्ड का मतलब ये आईसी बोर्ड में लगी तब भी आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे भी है तो बिना अपन कहने वाला आईसी को बाहर भी निकाल के चेक कर सकते हैं, ओनली आईसी को चेक कर सकते हैं, विदाउट बोर्ड आईसी को चेक कर सकते हो, और इन बोर्ड आईसी विद बोर्ड, है ना। तो ये विद बोर्ड वाला ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, आईसी वाला। और ओनली कनेक्टर की रीडिंग लेनी है, जो कि हमें लेनी होती है। मान लो डेड फोन होता तो मैं सबसे पहले इसका बैटरी चेक करता कि परफेक्ट वोल्ट है कि नहीं, 3.7 4. ठीक, परफेक्ट होती बैटरी, फिर मैं चेक करता इसका बैटरी कनेक्टर। कनेक्टर चेक करने से आपका पूरा बैटरी का सेक्शन चेक हो जाता है ना। ध्यान रखना, क्लियर। इससे पता चलता है कि भाई साहब कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है मदरबोर्ड पे, है ना, कोई हाफ शॉर्ट तो नहीं है मदरबोर्ड पे, या कोई लाइन टूट तो नहीं गई, या ब्रेक तो नहीं कोई मदरबोर्ड, सब मल्टीमीटर से कर सकते हैं जो सेक्शन में होता है। लेकिन कितनी रीडिंग ये आएगी ओके वे वाली की बता दें। देखो मैं ओपन करता हूँ कनेक्टर खोलेंगे तो कनेक्टर सारे आ जाएंगे भाई, बैटरी का, कैमरे का, डिस्प्ले का, टच का, हेडफोन का, फिंगरप्रिंट का, सब कुछ ए टू जेड सारी कनेक्टर ओपन होता है। तो आ रहा समझ में अनुराग, देखो यार ये 4 लाइनें बताई है और ये रेड और ब्लैक तो सब जानते हैं, प्लस और माइनस। 2 लाइनें बीच वाली है आइडियो थर्मल, क्या थर्म मतलब थर्मल टेम्परेचर वाली लाइन, और आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन बैटरी की। जब तो ये आईडी की लाइन और थर्मल की लाइन काम तभी करेगी जब ये प्लस और माइनस काम करेगी, राइट। अब प्लस में कितनी रीडिंग बता रहा है, 377 याद रखो, अभी 0 पॉइंट मत बताओ, 377। मैं कह रहा हूँ आपको इसमें रीडिंग आएगी 250 से लेके 4.5 के 250 से 600 के बीच, ठीक है। 250 to 600 के बीच चेक कराओ, वो चेक करा। ये कर दिया मैंने बी4,
थोड़ा सा ऐसे चेक कर लिया मैंने, ग्राउंड कर लिया, क्या कर लिया, ग्राउंड कर लिया, ग्राउंड चेक करता हूँ, बी माने थी ग्राउंड ओके है, ओके अब ये माइनस है, बता रहा ग्राउंड है, देखो ब्लैक वाला, और ये देखो कितनी रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है, कुछ आ रहा है, मैं ग्राउंड अच्छे से रख देता हूँ, थोड़ा दूर बैठा हूँ, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा फिर नीचे चेक कर देते हैं, कुछ आ रहा है, अब नहीं आ रहा, आगे चेक कर लेते हैं, अब बताओ, नहीं आ रहा क्योंकि ये लाइन सही है, है? यहाँ आ रहा है? नहीं हाँ मीटर गड़बड़, क्यों देखो मोड देखो आप, मोड देखो, अब हुआ सही, आगे रीडिंग कितनी आ रही, ठीक है ना, 250 से 600 के बीच, लेकिन मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल बताया आपको, तो अपन को भाई साहब ऐसे इस चीज से काम कर सकते हैं, ये रीडिंग आपको बता रहा है। अब अगर मीटर वाकई में ओके सेट होता और यहाँ 1 दिखाता तो मुझे लाइन ब्रेक, क्या है? लाइन ब्रेक है। अगर मीटर के टाइम चेक कराए तो आपको पता हो ब्रेक लाइन में हमेशा 1 या OL आ रहा है, राइट ना, ध्यान रखो, और फुल शॉर्ट लाइन में तो समझ आ रही है, तो इस टूल का उपयोग अपन रीडिंग को भी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें तो मैं बता दूंगा, इनका यूज नहीं होगा आपको, लेकिन मान लीजिए कल के लिए कोई नया लेटेस्ट मॉडल आ गया, ये सब यूनिवर्सल रीडिंग रहती है, जो मैं आपको बताया 250 से 600 बैटरी की प्लस की सब में अप्लाई होती है सारे फोन, तो ये छोटी छोटी बातों को यूज नहीं करना पड़ता आपको, लेकिन कभी कभी जो अपडेटिंग आ रही है सर्किट में उनके लिए भाई सब चेक करने का बनता है, समझे? जैसे आज तक क्या ही थर्मल की लाइन और आईडी की लाइन में फिर बदल हो रहा है, कभी सीपीयू से जोड़ देते हैं, कभी मैन पावर से जोड़ देते हैं, कभी चार्जिंग मिनी पावर से जोड़ देते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखें, ये सब कंपनी अपने हिसाब से दिमाग लगा, ठीक। अच्छा ग्राउंड में क्या आएगा चेक करने में, है बीप ये, लेकिन बताया नहीं, आप चेक तो कर लोगे, बताया ना, चलो तो अपन को पता है ना मल्टी हाँ वही चीज है कि अपन को भाई इतना तो पता है ना यार, ये तो बिल्कुल बचकाने वाली बात होगी, ना पता होगा, ठीक है। ये आपका चार्जिंग वाला कनेक्टर हो गया, मतलब चार्जिंग कनेक्टर नहीं, चार्जिंग के बोर्ड वाला कनेक्टर, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर हो गया, या दिखा रहा है देखो, EMDP के लाइन में कितनी रीडिंग आएगी, 399 मैं आपको कंटिन्यू नहीं करूंगा, जहाँ पे आपको मैं ऐसे बताऊंगा उस समय रीडिंग 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस के मतलब ऊपर ही आएगी, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा ना, तो उससे क्या रहता है दिमाग में सेट रहेगा। अब मैं आपको बोलूं भाई क्या बोलते हैं 343 आ रही, हाँ अब तुम बोलो सर 345 आ रही चेक है, 2 पॉइंट आ तो खराब है भी सही, ऐसा नहीं, ऐसे में तो भाई साहब वो कंफ्यूजन हो जाएंगे, फंस जाओगे, इसे आई बस समझ में। तो ये है कूल टेस्टिंग डायोड मोड, कौन सा मोड? डायोड मोड। अभी भाई आप सिर्फ देखना, अभी इसका यूज नहीं करना, ओके। ऐसे ही आते हैं अपन वोल्टेज वाले में, हालांकि मैं कहता हूं कि भाई वोल्टेज वाले आधे अधूरे दिए हैं इसमें, सप्लाई है तो अपन को यूज नहीं रहता है इसमें, लेकिन कभी कभी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम रहेगी जब हाँ। ये ना, नहीं बताऊंगा सारी चीजें मैं इसके हट के भी, लेकिन बात ये कई बार भूल जाते हो ना, टीवी का नोट्स ही तो है, अब इसको देख के काम कर सकते हैं। कर सकते वही तो मैं सोच रही नीचे का को आ रहा है। इधर बोल्ट लगा ना, बोल्ट है, बोल्ट ऊपर आ गया, इसके ऊपर से आ गया। हो गया। हो गया। देखिए यहाँ पे ना जैसे ये लाइनें जो हाईलाइट की गई हैं कंपोनेंट के कनेक्शंस और आपके कंपोनेंट, है ना, यहाँ पे एक समझ लीजिए, जैसे ये बता रहा है कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर तो है ही है, और इसका हाईलाइट किया गया, जैसे लिखा वीरैक, है ना, वीरैक का फुल में वोल्ट रेगुलेटर, और L5 मतलब LDO लो ड्रॉप आउट करके एक लाइन बनती है जिसमें बहुत कम वोल्टेज होता है, अभी का डेड सेक्शन चल रहा होगा तो पता है ना,
और इसके बगल पे लिखा है 1PA, तो मतलब है 1.8 वोल्टेज बनेगी। कितनी बनेगी? 1.8। 1.8। लेकिन कब बनेगी ये वोल्टेज? जब चार्जर और बैटरी और बटन तीनों चीजें जब कनेक्ट, बटन का मतलब बटन को दबाना पड़ेगा या उसको शॉर्ट करना पड़ेगा जंपर के, वो बटन को परमानेंट दबा के रखनी पड़ेगी। ये क्या है? जब तक वोल्ट होता है वोल्ट, तब यहाँ वोल्टेज बननी चाहिए। तो फोन कब चालू होगा? जब बैटरी लगेगी और बटन दबेगी। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे चार्जर भी लगाना है ना। कभी कभी बैटरी लो होने के कारण हमको चार्जर भी लगाना पड़ता है ना, तो चेकिंग बता ये वोल्टेज बनना चाहिए। नहीं बने तो मतलब भाई साहब पावर आईसी काम नहीं कर रही, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई फोन का काम ऐसा है, और ये ऐसा नहीं फोन में कि भाई कोई वोल्टेज नहीं बन रही तो फोन चालू रहेगा। अगर पावर सेक्शन का कोई भी वोल्टेज गड़बड़ हो तो सारे वोल्टेज गड़बड़ हो जाते हैं, सारे गड़बड़, सब बंद हो जाएंगे, आईसी बंद हो जाएगी। हाँ पैरेलल समझ सकते हैं। आईसी बंद हो जाएगी तो कहाँ से वोल्टेज बनेंगे बाकी, है ना। हाँ, लेकिन पावर को छोड़कर अदर सेक्शन की बात की जाए, जैसे लाइट का है ना, टच का है, डिस्प्ले का है, माइक है, स्पीकर है, लिंगर है, नेटवर्क है, किस सेक्शन में कोई गड़बड़ी आती है वो बंद होते हैं। हाँ, शॉर्ट सर्किट नहीं बोल रहा हूँ, लाइन ब्रेकर हो जाती है। ठीक, तो ये हॉट टेस्टिंग के लिए सब में बताया। तो करेंगे नहीं, सब समझ में नहीं आया। हाँ? सब करेंगे नहीं, सब समझ में नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपको फोकस करना है बहुत। हाँ। अभी तक जो आपने हार्डवेयर सॉल्यूशन में कॉम्पोनेंट यूज किया था वो बनने लगा ना, अब ये भी बनना चाहिए शुरुआत से, है ना। ये चौथे वाले ऑप्शन को भी यूज किया करो, पार्ट कंपैटिबल डेटाबेस, पीसीडी वाला ऑप्शन का आईसी सर्च करके देखो। आईसी बस होते हैं सर कि जैसे सीपीयू कंपोनेंट कुछ भी ऐसे रजिस्टर का नंबर डाला, कोड या उसका डाला, यहाँ से आईसी को IC को देखो, देखो। आईसी पार्ट नंबर चेक करते हैं ना यार अपन सर अगर हम लोग ने एक आईसी चेक की, उसके ऊपर जितने वर्ड लिखे हुए थे सब सारे सर्च कर लिए, लेकिन वो शो ही नहीं कर रही थी। कौन सी आईसी बताओ, तो वहीं पे मदरबोर्ड लिख के रख लिया करो ना भाई। अब मान लो आप कुछ चीजें नहीं बन रही है तो उसको लिख के रख लो, अपडेट में आएगा पहले बताने के लिए। आज देख के सर मिलेगी तो आपको बताते हैं। हाँ, बता देना। बहुत कम ही होता है 1% कि अगर वो जजमेंट ना कर पाए। अरे अगर हो ये सकता है चेक इसको कर कहाँ है बनाना नाम कीजिए, कहाँ है वो कौन? नहीं हो सकता है गूगल करने पे आ जाए। अरे नहीं, मेरे Realme 5i की चेक कर रहे थे ना। हाँ, हाँ। तो मॉडल किस में गूगल पे आ जाएगी, गूगल करके देखो, गूगल करके देखो। हाँ, गूगल पे भी नहीं आएगी। गूगल पे नाम नहीं गूगल पे आईसी बस बता रही थी, हाँ। ये आईसी है, पर इसमें किसमें लगेगी? डाल रहे थे ना उसका कोड, इसमें नहीं बता रहा था, शायद इसमें रहा नहीं होगा। वो ही इसमें जैसे बहुत से वो मोबाइल बात है ना, या तो ये पहचान ना पाए या तो फिर वो ना इसलिए जो बात था पक्षी वाला है समझ। बोर्ड में इसको समझने के लिए आपको डायग्राम चाहिए, मतलब डायग्राम बनेंगे बोर्ड में तब आप समझ पाओगे। लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको हल्का ऊपर समझा कर ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ओपन करेंगे इसको तो अपन को दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, लेआउट और एक स्कीमेटिक्स। ठीक है, लेआउट क्या है भाई? लेआउट एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच है। लेआउट बनाया गया है पार्टों की लोकेशन को बताने, है ना। जैसे मान लो तरुण आज यहाँ बैठे, कल वहाँ बैठे, कल नेक्स्ट चेयर में, कल दूसरी चेयर में, लेकिन तरुण तो तरुण ही रहेंगे ना। समझ बात, सिर्फ चेंज लोकेशन चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है, लेकिन तरुण तो तरुण ही है। वैसे ही हमारे जो हमारा मदरबोर्ड है फोन का, उसमें लगे कनेक्टर, उसमें लगे कंपोनेंट, उसमें लगे आईसी, उसमें लगे पार्ट, तो उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। जैसे डिस्प्ले कनेक्टर कभी लेफ्ट में कभी राइट में, है ना, कभी कंपोनेंट लेफ्ट में कभी राइट में, कभी आईसी कभी बैक में कभी फ्रंट में, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, तो कंफ्यूजन बनेगी कि नहीं बनेगी? कहाँ है अभी आईसी धूलों में मिल नहीं रही है, लेकिन जब अपन इससे काम करेंगे तो क्या होगा, तुरंत बता देगा, बता देगा कहाँ पर है। समझे। मैं बड़े बड़े पार्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे आईसियाँ जो इजी होती है, लेकिन बात आ रहा है क्या, कंपोनेंट। ये कंपोनेंट भी बता देगा कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। ये लेआउट और स्कीमेटिक दोनों साथ में काम करें, क्या करेंगे? तो लेआउट तो लोकेशन के लिए बता दिया मैंने, स्कीमेटिक्स किसके लिए है भाई? स्कीमेटिक्स है बिल्कुल एकदम डेप्थ में बताने के लिए, सर्किट के आपको अंदर एंट्री कराता है, वो डीपली, है ना, मतलब पूरा डीपली जाओगे इसके अंदर, है ना, लास्ट पे एकदम आखिरी छोर पर, इससे पता चलेगा कि भाई साहब वो आईसी का एक्चुअल में काम क्या है ना, कहाँ से वो लाइनें गई हैं,
क्या वोल्टेज बनता, क्या भाई कंपोनेंट लगा, क्या रीडिंग, क्या नाम की ओपन है, ये सब क्लियर करोगे इससे। ये हो गया स्कीमेटिक, ठीक है। मैं ना पहले इनको हटा देता हूँ पुराने वाले ऑप्शन को, तो कंफ्यूजन जाएगी, है ना। देखो ये होता है सर्किट, देखो ये आईसी सर्च की थी ना अपन ने, है कहाँ पे है ये आईसी बताओ, बोर्ड पे देखो कहाँ मिला, ये ना सर, ये लगी ना। अच्छा ये क्या बता रही, चार्जिंग आईसी है ना, लेकिन मैं बोल रहा ये पावर भी है, ये भी बोल रहा पावर, पावर चार्जर तो वहाँ नहीं लिखा था पावर चार्जर, वहाँ ओनली चार्जर आती है। गूगल भी नहीं बताया, बताया गूगल, गूगल भी ये पूरा डेप्थ में बता रहा है पूरी बात। कहने का मतलब ये है कि जो ये आईसी है, ये पुराने टाइम में चार्जिंग और पावर आईसी अलग अलग होती थी, और आज के टाइम में कंबाइन मर्ज हो गई। तो इसकी जगह एक और पावर ने ले ली, इसलिए आज के फोन में 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी, 5, 6, 7 पावर आईसी लगी है। इसका पावर इस कनेक्ट जिस फोन में ज्यादा सेक्शन है, ज्यादा कैमरास हैं, भाई पहले तो एक सिंगल कैमरा आता था, आज 4 कैमरे आ रहे हैं, आईफोन में 3 कैमरे आ रहे, नहीं आ रहे, तो पावर नहीं चाहिए है भाई, इतना बड़ा प्रोसेसर है, इतना पावर चाहिए उसको, मतलब पावर का मतलब बहुत ज्यादा गिनतियों में चाहिए, ये नहीं बहुत एक ही वोल्टेज बहुत अधिक क्षमता में नहीं चाहिए, बहुत सारी अलग अलग लाइनों में चाहिए। ये कौन देगा, बराबर चाहिए सब बांट के है सब मतलब सब लाइन में बराबर चाहिए। हाँ बराबर चाहिए। बांटता है। ठीक है, तो ये है आईसी हमारी चार्जिंग प्लस पावर आईसी, मिनी पावर बोलते हैं चार्ज प्लस, ये डायग्राम में बताओ। अब देखो ये बता रहा है कि भाई इसकी, हालांकि समझ में नहीं आएगा फिर बता रहा हूं, इसकी पिन नंबर 1 और 24, जब वो नोट पॉइंट है ना, डॉट है वो, वहीं की पहली और 24 नंबर बिटमैप में भी दिखा देता हूँ, हालांकि अभी नहीं समझो इसको, दूसरे आप आगे समझना है ना ध्यान। लेकिन ये बता रहा है, देखो इस लाइन पे लगे हैं कैपेसिटर, कितने लगे लगे ना। अभी क्या करेंगे कि ये काम तब करेगा ये टू, मतलब यार ऑप्शन जब इसका लेआउट रहेगा सामने, क्या रहेगा लेआउट और ऊपर कर लेंगे, दोनों आपस में काम करते हैं, है ना साथ में। ठीक है, ये लेआउट खुल गया, क्या खुल गया, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक एंड व्हाइट स्केच है पूरा, नहीं है ये सेम बोर्ड का बिल्कुल रियल, ये चलो मानते हैं अपन, मान के चलो अपन देखते हैं इस साइज, है ना। तो करना क्या है अपन को, इसकी डिटेल निकालनी है ना, तो इसको अपन करेंगे डबल टैप में कॉपी, क्या करेंगे, ये कॉपी हो गया, डबल टैप करना है माउस, ठीक है। और इसको लेके कहाँ चलेंगे पता, स्कीमेटिक्स चले, और यहाँ क्या है सर्च है, और यहाँ पे अपन करेंगे इसको सर्च, पहले अपन इसको सर्च कर देते हैं, कॉपी कर लिया अपन, अब यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्या करेंगे, हो गया नंबर, देखो वही है ना। अच्छा आ गई है इसी बात, यही आ गई है वापस, मतलब अपन ने लेआउट में कहा थे, ये देखो अपन ने डबल टैप किया और अपन आ गए स्कीमेटिक्स, और यहाँ अपन ने सर्च में क्या किया, इसको पेस्ट किया और ये आईसी आ गई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कंपोनेंट पहचानते हैं, क्या पहचाने, मान के चलो ये रजिस्टर, मानना क्या है ये रजिस्टर, नहीं रोक के बता, ये फर्स्ट वाला रजिस्टर है, देखो डबल टैप कर दिया, कॉपी हो गया, क्या हो गई कॉपी। अब कहाँ चले, स्कीमेटिक्स में, और यहाँ की कट करें, और यहाँ सर्च अपन पेस्ट कर दें और करते सर्च, हालांकि आ जाएगा। कि अपडेट में अब क्या हो गया कि अपन को सर्च नहीं करना पड़ता, मैंने सर्च करना पड़ता था, अब से पेस्ट करेंगे और आ जाएगा। क्या है ये, 10 किलो 10 किलो का रजिस्टर है, 10 ठीक है, किलो सीरीज वाइज लगा है, ठीक है, इसी चार्जिंग आईसी की लाइन पे लगा है ना सर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इससे कर, ये आईसी में चला ये वाला,
कितने पिन की? 6 पिन की पिन वाली आईसी। तो अपन चलते हैं लेआउट में पहले। कहाँ चले? Layout। लेआउट में तो आपको पता चलेगा लोकेशन कैसी क्या है भाई, कहाँ कौन सी आईसी लगी है रियल बोर्ड में, और अपन उसको मैच करेंगे। ये लगी है भाई, देखो है ना? आपको बस स्लो मोशन में समझना है इसको, ठीक है ना? जब रट जाएगा तो फास्ट फॉरवर्ड करो। सिंपल सी बात है, गाड़ी नई नई चला रहे हो स्लो चलाओ, जब बनने लगेगी तो चलो फिर जैसे चलाना वैसे। 220 किलो लगा 100 स्पीड वाली गाड़ी। देखो कॉपी कर ली, कॉपी कर लिया, कॉपी करते बनेगा ना। ये देखो विजय तुम तो लैपटॉप नहीं बनते चलाते हैं, सिर्फ कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? डबल टैप। डबल टैप। यहाँ रख के जहाँ लिखा है डबल टैप हो गया कॉपी। आप चलेंगे इसको लेआउट से लेकर गए हैं अपन स्कीमेटिक से, और यहाँ सर्च में चलते हैं और यहाँ पे अपन को कट करेंगे। इसको पूरी बता दिया करो। हाँ बताया ना। हाँ, और देखो इसको करेंगे अपन पेज। अरे वाह, डायरेक्ट यहीं पे भाई कौन सी आईसी मैं आगे भी बता दूंगी, लाइट आईसी। तो डिस्प्ले में पीछे जो लाइट बैकग्राउंड आता है ना, लाइट ड्राइवर अगर ये गई ना डिस्प्ले पूरा ब्लैक पड़ जाएगा। डिस्प्ले सब बदल लेते हैं, लेकिन डिस्प्ले के अंदर के सर्किटों को मतलब बोला जाए सेक्शनों को, जैसे लाइट का सेक्शन, ग्राफिक का सेक्शन, टच का सेक्शन, ये गड़बड़ हो जाए नहीं बना पाते लोग, खासकर वो जिनको बनता ही नहीं है कुछ, बनते ही नहीं। सेक्शन होता है डिस्प्ले का पूरा डिस्प्ले चालू रहती पर ये आईसी नहीं रहेगी, डिस्प्ले चालू रहती है लेकिन इसके वजह से डिस्प्ले दिखाती है बंद का बोलती है भाई, मैं बंद ब्लैक हो जाती है। अरे कोई बोल रहा हूँ बात की, वाइब्रेट बस करेगा। बल्ब ओके है, होल्डर में करंट वोल्ट आ ही नहीं रहा है, बस जलेगा क्या? जलना चाहिए बल्ब को। बैक लाइट जैसे अधिकतर काम तो डिस्प्ले टूट रहा होता, टूट जाती वो आता है। तो डिस्प्ले चेंज कर दो। नहीं वो भाई नहीं मैं बता अपना रहा अभी हूँ। सीजन आता है जो आने वाला मानसून, हाँ उसमें भी हो जाता है। राइट, और उसके बाद भी अनसीजन कंडीशन है गर्मी में, जैसे लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं भाई, वाटर पार्क में जा रहे हैं, पानी भी कॉमन हो गया आज के टाइम। बारिश तो सबसे ज्यादा वाटर डैमेज का केस है, ठीक है, जिसमें सर्किट भाई खराब होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे एंड्रॉइड फोन सबसे ज्यादा खराब होने का कारण है जैसे इसमें होते हैं कंपोनेंट सारे ओपन, क्या होते हैं ये ऊपर ओपन में ही पूरे लगे हुए। और जो आईफोन होता है उसमें होता है मास्किंग पूरे में, यूवी मास्क होता है। क्या होता है? यूवी मास्क। अभी जो यूज कर रहे हैं मैं दिखाता हूँ, आगे भी दिखाऊंगा आगे। पूरा वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है, ग्लू होता है। आजकल लीक लगा है। महंगे फोन में आता है ना पेपर में, देखो ना ये सस्ता मॉडल है, तो ये देखो महंगा मॉडल। देखो ये लगा ग्लू, लगा ना, ये वाइट ट्रांसपेरेंट भी आता है और ब्लैक भी आता है, ये ट्रांसपेरेंट वाला लगा देखो। सर ग्रीन में भी आता है। ग्रीन कलर में भी आता है ना सर? ग्रीन में भी आता है, ग्रीन अपन लगाते हैं, ग्रीन आता है, रेड आता है, ट्रांसपेरेंट आता है, ब्लैक आता है। हमारे को मार्केट में ग्रीन मिल जाएगा, ठीक है, अधिकतर और रेड मिल जाएगा, है ना? आई बात तो समझ, तो ऐसे अपन को टूल तो चला। अब जैसे मैंने चलाया फटाफट तो आपसे ही बनना चाहिए, लेकिन तब जब इसकी प्रैक्टिस अधिक हो जाती है और स्लो मोशन में समझते हो तब, समझे? चलाने का मतलब उसके अपन को पता भी होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस काम का बताया सामने वाले, और किसका यूज है किसका नहीं है, तब उसको आप चला पाओ। हमें पता भाई हम गाड़ी क्यों चलाते हैं, या हमें भाई कम समय में जल्दी से पहुंच जाना, सही बात है, कहीं दूर जाना है तो अपन कम समय में भाई दूर, एक तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे और पहुंच जाएंगे। सर ये फिल्म बनी है जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो अभी नहीं आएगा, उसके लिए आप इसका आईसी बेसिक वाला इन्फॉर्मेशन डिटेल वाला टॉपिक समझ के तब आएगा, तब मैं समझ पाऊंगा। ज़्यादा करूँगा तो गचर पचर हो जाएगा, फिर आप ही लोग बोलोगे हौच पौच हुए तो समझ में नहीं आएगा। बताओ ना ऐसे। अभी अपन क्या है भाई, एक मध्यम स्पीड से चलने वाला गाना सुन सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड जिसको रैप बोलते हैं, तो रैप समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा ना के बराबर आता है, पता नहीं क्या क्या बोल डालता है। इंग्लिश रैप की बात करता है, इंग्लिश रैप तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा बताओ भाई। हिंदी पंजाबी की बात नहीं कर रहे हो, लोग रैप थोड़ी करते हैं, मजा आता है। बताओ सही बात है, रैप होता है पता इंग्लिश वाला भाई, एक साल में भर 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 उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए तब तो समझ में आएगा। इंग्लिश नहीं आना चाहिए, उसकी कला है, रैप करता है। इंग्लिश में वो वर्ड बोलेगा वो वो तो अंग्रेजी कह रहा है ना भाई, उसकी भाई मातृभाषा ही इंग्लिश है, अंग्रेजी ठीक, तो ये फिक्स हो गया है ना।
ये फिक्स हो चुका है। अब इसको कर लो एकदम देखो क्लियर। 6 नंबर का ये कॉइल लगी हुई है, सब भूल जाओ, आप सिर्फ भाई स्कीमेटिक लेआउट को कैसे चलाना ये ध्यान, ये चलाना सीखो। चलाना सीखो, फिर हम आपको इसमें चेक करना और पढ़ना सिखाएंगे, है ना, ये ध्यान सर ये पावर का बता रहा है है। वो पावर ये का इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, ये साइन, हाँ ये करंट का साइन है ना आपका, मतलब आपका ये जो साइन है अपन जैसे हाँ हाँ right। ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का साइन है, मतलब यहाँ बता रहा है कि ये वोल्टेजेस यहाँ बनते हैं 12 से लेके 50 वोल्ट के बीच में बनते हैं। लाइट सेक्शन में सबसे ज्यादा वोल्टेज बनते हैं यहाँ। सुने हो? देखो ना इतने वोल्ट का ना बैटरी है ना चार्जर है क्या, 12 से 50 समझे। और अभी ये सबसे ज्यादा सेक्शन शॉर्ट होता है पानी में। अभी देखना बारिश में इतने सारे फोन आएंगे ना, हल्का सा पानी गया इनको और फट फट शॉर्ट होता है, समझे। या एम्पियर लो है, वोल्टेज हाई, सोचो ना 12 से 50 वोल्ट भाई बहुत ज्यादा होता है। तो कॉमनली आपको 20-22 वोल्टेज मिलेंगे यहाँ, समझे। जहाँ अधिक वोल्टेज तो आपको खतरा है ही, ठीक है। अब यहाँ लिखा है देखो एलईडी ड्राइवर, मतलब लाइट आईसी है ये, एलईडी को ड्राइव कर रही है पूरा जो अपना एलईडी हमें डिस्प्ले के पीछे। और यहाँ मॉडल भी लिखा हुआ है, 2 मॉडल है यहाँ पे देखो, SGM 3733 3726। कोई भी एक्शन करके लगा दो, लिखा है चेंज टू, इसकी जगह लगा सकते हो, उसके लिए ये डिस्प्ले देखो लिखा है ब्राइट लाइट एलईडी। ये कनेक्टर आ गया आपको डिस्प्ले वाला, कौन सा वाला डिस्प्ले। पूछो कैसे, इसके पास क्या लगी कॉइल लगी ना, कॉइल कितनी कॉइल कितनी कॉइल 5, लेकिन गिनती की कितनी है टोटल बोला जाए, गिन लिया जाए तो हम 10 हो गए, क्या बताया नहीं था मैं, ये कॉइल डबल बात है, हाँ डबल है, 10 2 है ना बात तो भी 10 नहीं हुए। इसमें कहाँ 3 पॉइंट है, अरे ऊपर और नीचे वाला याद है, ऊपर नीचे वाला अच्छा सिंबल बनाए नहीं तो अच्छे से बनाएंगे, ऐसा लग रहा बल्ब रखते हैं। ये क्या लगा, अब मुझे ये बताओ जब हम शुरू में कंपोनेंट क्लास लेते हैं तो डिफिकल्ट लगती है, अब उस दिन से लेके अभी तक आप बताओ कैसा है आपका कंपोनेंट नॉलेज नहीं, अब वो कंपोनेंट हो गए ना आसान। अब मदरबोर्ड का भी डाउट क्लियर हो गया कि अपन को आगे लगता है कि यार अपन कैसे काम करेंगे, इतने सारे फोन आएंगे अपने पास, इतने सारे, ये सब कुछ आपको सॉल्व करना, समझे। कहाँ पे क्या पार्ट है, क्या जुड़ा है बोर्ड, क्या नहीं जुड़ा है, क्या पार्ट गायब है, क्या लगे हैं, कौन से लगे हैं, कैसे लगे, सब समझे ऐसा, ठीक है। अब मैं मानता हूँ देखो इतनी सारी चीजें आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, है ना, तो एक साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इसे टुकड़ों में समझते चलो, ठीक है। और परफेक्ट अच्छे से आपको भाई मोबाइल का डॉक्टर बनना है तो उनको बिल्कुल दिमाग में रख लो, लिख लो, लेकिन दिमाग पे भी लिख लो उसको, ठीक है ना। इसमें होता क्या है देखो, आप नोट्स तो बना ले रहे हो, मैं नोट्स आपको सेंड भी करूँगा PDF फॉर्म में, ठीक है, वो भी दे दूंगा, लेकिन जब बात समझो जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है तो हम फिर उससे दूर भागते नहीं, भागते बना। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब ये लो 10 पेज की कॉपी है, मतलब एक बुक है, सॉरी आप पढ़ लोगे उसको, 10 पेज ही तो है, लेकिन मैं बोलूँ 100 पेज का, तो हम मना कर बोल दोगे चलो बहाना मार दो, थोड़ा थोड़ा देखोगे भी 2-4 दिन थोड़ा थोड़ा, उसके बाद नहीं यार बोर लग रहा है, होता नहीं होता है, तो इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा इसको समझते चलो, पक्के में कर लो इसको, पक्का काम, है ना, ठीक है। अब कर लो इसकी प्रैक्टिस है, तो जहाँ फंस रहे हो तो बताना मेरे, ये नोट डाउन करके लिख देना, ठीक है। आपने चलाया इसको। एक और बात कहूँ कि देखो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना मदरबोर्ड पे, फोन पे, उनको निकालना लगाना समझना कोई बड़ी बात नहीं, 15-15 मिनट का खेल रहेगा, लेकिन मैं जो समझाता हूँ ना तो उस पर आपको क्या 1.5-2 घंटे कहानी बनना, जब मेरी बात समझना है अच्छे से तो फिर उसको करना है उसकी प्रैक्टिस, ये चीज़। बाकी मैं आपको निकालना लगाना 15 मिनट करा, चाहे वो आपका डिस्प्ले हो, चाहे कटिंग का काम हो, चाहे ना कटिंग मतलब ग्लास
ग्लास कटिंग हो गई, है ना। चाहे आप उसकी डिस्प्ले की बात करें तो उसके पत्ते को रिपेयर करना हो, कनेक्टर हो, कंपोनेंट हो, जजमेंट, ये सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है भाई, बड़ा सेट, बड़ा सेट उनको समझ। CPU सर। अरे वॉलीबॉल करना तो बड़ी बात है।